जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सुनेंगे दशा माता व्रत की पहली और दूसरी कथा। एक साथ कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय हो जरूर लिखें और शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दशा माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक राजा था, उसकी दो रानियां थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी के एक बहुत ही सुंदर पुत्र था जो राजा छोटी रानी और राजकुमार को खूब प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। वह सोचने लगी कि अगर मैं राजकुमार के प्राण हर लूँ तो राजा फिर छोटी रानी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करेंगे। तो इस तरह वह छोटी रानी और राजकुमार में द्वेष भावना रखने लगी। समय बीतता गया, लेकिन बड़ी रानी हर समय राजकुमार को मारने की योजनाएं बनाती रहती। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौखट में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया, पर छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था, तो दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में जो सांप था वह गले में लिपटा रहा और थोड़ी देर बाद बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। तो रानी को यह देखकर बहुत ही गुस्सा आया। वह सोचने लगी कि मैं इसे जिंदा तो नहीं छोड़ूंगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिला दिया। जब राजकुमार बाहर खेल रहा था तो उसे प्रेम पूर्वक आवाज़ लगाई, तो वह राजकुमार खुश होता हुआ भागता हुआ अपनी बड़ी माँ के पास आया। तो बड़ी रानी ने उसे अपने गोद में बैठाकर खाने के लिए लड्डू दिया। तो वह लड्डू को देखकर बहुत ही खुश हुआ और जैसे ही लड्डू को खाने के लिए अपने मुंह की तरफ किया तो दशा माता उसी समय एक दासी का रूप धारण करके आ गई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। तो यह देखकर बड़ी रानी को गुस्सा आ गया। वह क्रोध में दासी को डांटने लगी कि तुम्हारी यह ओछी हरकत मैं राजा को बताऊंगी। क्या किया है? मैं राजकुमार को लड्डू खिला रही थी, तो इसमें क्या बुरा कर रही थी? तो दासी कहने लगी कि चलो अभी चलते हैं और इस लड्डू को भी साथ ले चलते हैं, फैसला अपने आप हो जाएगा। तो दासी की बात सुनकर रानी डर गई, पर सोचने लगी कि राजकुमार को मैं किसी भी तरह मारना चाहती हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो तीसरे दिन राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने आ गया। तो रानी उसे पकड़कर एक कुएं में ढकेल आई। कुआं बड़ी रानी के आंगन में था, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में ढकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार ने ना लौटने पर राजा व छोटी रानी की चिंता सताने लगी। इधर उधर ढूंढा पर राजकुमार का कहीं पर भी पता नहीं चला। राजा बहुत परेशान थे और रानी आंसू बहा रही थी और मन ही मन दशा माता को याद कर रही थी कि हे माँ, आपने ही मुझे पुत्र बत्ती बनाकर हंसाया है और आज आपके होते हुए भी इस तरह से रो रही हूँ। पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कहीं कुछ मेरे पुत्र के साथ अनर्थ ना हो जाए। तो अपनी भक्तिन को इस तरह दुखी देखकर दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई। पर दशा माता मन ही मन सोचने लगी कि मैं राजकुमार को उसके माँ बाप के पास कैसे पहुँचाऊँ। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा और रानी पुत्र शोक में जोर जोर से रोने लगे। तो दशा माता से राजा और रानी का यह दुख देखा नहीं गया और तुरंत उन्होंने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए हुए राजद्वार पर पहुंच गई। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए थी
और वहाँ जाकर भिक्षा मांगने लगी तो सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा कि तुझे भिक्षा की पड़ी है, यहाँ हमारा राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। तो यह सुनकर दशा माता कहने लगी कि भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। अगर मुझे भिक्षा मिल जाती है तो संभव है कि आपका खोया हुआ राजकुमार तुम्हें वापस मिल जाए। तो यह कहकर वह दहलीज पर पैर रखने लगती है तो सिपाही उसे आगे बढ़ने से रोक देते हैं और उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। तो सिपाहियों की समझ में आ गया कि कुंवर शाह इसी भिखारी के पास है। तो उन्होंने उसे अंदर जाने दिया और दशा माता राजकुमार को लेकर महल के भीतर चली गई। ले जाकर उसे चौके में छोड़ आया तो और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि मैया खड़ी रहो, कौन हो तुम? 3 दिन हो गए हैं मेरे बेटे को छिपा कर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? आज तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मेरा क्या हाल हुआ होगा, किस तरह मैंने एक एक पल गुजारा है। तो दशा माता छोटी रानी की बात सुनकर वहीं पर ठहर गई और कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं ही तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है, वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था जिससे मैंने बचाया था। आज दूसरी बारी से जहर के लड्डू खाने के लिए दिए थे तो उस समय भी मैं दासी का रूप धारण करके आई थी और तुम्हारे बेटे की रक्षा की थी। और तीसरी बार उसने अपने घर के आंगन में बने हुए कुएं में ढकेल दिया था तो मैंने इसे बीच में ही रोककर रक्षा की थी। इस समय मैं भिखारी के भेष में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। तो यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी बड़े ही विनीत भाव से कहने लगी कि हे माता, मैंने आपको नहीं पहचाना, मैं आपके व्रत रखती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। मुझे पता है कि दशा माता हर दशा को दूर करती है, घर का सुख सौभाग्य बनाए रखती है। पर मात, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, इसलिए भूलवश मैंने आपसे कुछ कह दिया है तो मुझे क्षमा करना। तो छोटी रानी की बात सुनकर दशा माता कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगती हो। तो छोटी रानी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें, मुझसे जो भी सेवा पूजा हो सकेगी मैं अवश्य करूँगी। तो छोटी रानी की बात सुनकर दशा माता कहने लगी कि बेटे, मैं किसी के घर में नहीं रहती, जो भी श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है मैं उसके हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन करवाओ और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाओ कि सभी लोग मेरा ढोरा ले और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण तक श्रृंगार करके उनकी यथाविधि सेवा करके भोजन करवाया, दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज में ढिंढोरा पिटवाया कि आज से सभी लोग दशा माता का डोरा ले और व्रत रखे। तो यह सुनकर बड़ी रानी को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा और वह छोटी रानी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। तो छोटी रानी ने बड़ी रानी को खड़ा करते हुए कहा कि बहन, मैं आपसे छोटी हूँ और आप मेरे चरणों में गिरकर मुझे पाप का भागी क्यों बना रही है। तो बड़ी रानी ने रोते रोते सारी बात बता दी और कहा कि मैं तुमसे ईर्ष्या करती थी, राजा से तुम्हें दूर करने के लिए मैंने तुम्हारे पुत्र की जान लेनी चाहती। मैं भूल चुकी थी कि तुम्हारा बेटा मेरा भी बेटा है। तो छोटी रानी ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, आज से तुम भी मेरे साथ दशा माता का व्रत और पूजा किया करो। माता रानी की कृपा से तुम्हारी सोनी गोद अवश्य भर जाएगी।
तो छोटी रानी की बात सुनकर बड़ी रानी भी दशा माता का डोरा लिया और व्रत रखना शुरू कर दिए। तो माता रानी के प्रभाव से उसे भी एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर दोनों रानियां मिलजुल कर रहने लगी। बोलिए दशा माता की जय हो। यह थी दशा माता की पहली कहानी। तो इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि जिस तरह इस कथा के अंदर बड़ी रानी ने छोटी रानी से ईर्ष्या रखी और उसके पुत्र को मारने की कोशिश की, इस तरह के गलत विचार अपने मन में कभी नहीं लाने चाहिए, क्योंकि आज के कलयुग में माता रानी भेष बदलकर बचाने के लिए नहीं आ सकती, लेकिन हमें हमारी करनी का फल अवश्य भोगना पड़ता है। पर किसी महसूस की जान लेना, किसी से ईर्ष्या रखना, ऐसे कर्म कभी नहीं करने चाहिए। बच्चे सारे समान होते हैं, चाहे देवरानी जेठानी के हो, भाई बहन के हो। हमेशा बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करें और बच्चों को खूब दुलार कर दें, क्योंकि यही कर्म हमेशा हमारी जिंदगी के आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। बोलिए दशा माता की जय हो। तो आज की कहानी पहली दशा माता की कहानी थी। तो आज की कथा समाप्त होती है। इसी के साथ रोज़ाना मिलेगी दशा माता की कहानी। तो आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोज़ाना की वीडियो आप सभी तक लोगों को रोज़ाना मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।